आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा के तहत दंडक वन में 10 वर्ष यह मैं फुल एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ और क्लास 6 वसंत का भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे दंडक वन में 10 वर्ष। तो रामचंद्र जो है, भगवान राम वनवास चले गए हैं। आप लोगों को मालूम है 14 वर्ष के लिए कैकेयी उनको वन में भेज दी है। और भरत ननिहाल में थे। भरत को कुछ भी पता नहीं था कि अयोध्या में क्या हो रहा है। लेकिन जब उनको पता चलता है, जब ननिहाल से भरत जी वापस आते हैं, तब जब उन्हें पता चलता है कि राम वनवास चले गए हैं 14 वर्ष के लिए, माता कैकेयी उनको वन में भेज दी हैं और भरत को यानी उनको राजा बनाया जा रहा है। तो यह खबर सुनकर उन्हें बहुत ही दुख हो रहा है। ऊपर से राजा दशरथ की भी मृत्यु हो गई है, यानी उनके पिता की भी मृत्यु हो गई है। सुनकर बहुत दुखी हो गए हैं और चित्रकूट भरत पहुंच जाते हैं राम को मनाने के लिए और अयोध्या वापस लाने के लिए। लेकिन राम जो हैं वे वचनबद्ध हैं अपने पिता के, इसीलिए वे पिता के आज्ञा पालन करने के लिए उन्हें 14 वर्ष वहीं पर रहना पड़ता है। और भरत खराव लेकर वहाँ चले आते हैं अयोध्या में, और खराव को क्या करते हैं, राज सिंहासन पर रखकर राजकार्य संभालते हैं। और नंदी ग्राम है, वहाँ पर वे क्या करते हैं, ऋषि मुनि का वेश धारण करके, जिस तरह राम वनवास में है तपस्वी के वेश में, उसी तरह वे तपस्वी के वेश धारण करके वहाँ से ही वो अपना काम राजकाज को संभाल रहे हैं। तो इस पाठ में यही दिखाया गया था। अभी दिखाया जा रहा है कि दंडक वन में 10 वर्ष किस तरह व्यतीत हुआ है राम का। तो भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भरत जो हैं अयोध्या लौट चुके थे चित्रकूट से, और नगरवासी भी लौट चुके थे, और सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी। हिरन कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। कुलाचे भरना मतलब तेजी से बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, मतलब कुछ विचारों में डूबे हुए थे, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। तो ये लोग हमेशा वहाँ जाते थे, अयोध्या से राय मांगते थे, प्रश्न पूछते थे। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे राम। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। इसका एक कारण और था, वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषियों मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया। बहुत सारे वहाँ पर राक्षस थे जो बहुत सारे ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। तो राम क्या किए हैं, सबको मार डाले हैं। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आधमकते थे। मतलब कुछ राक्षस ऐसे थे जो मायावी थे, मतलब अपना वेश कुछ भी धारण कर लेते थे, पता ही नहीं चलता था कि यह राक्षस है। कभी साधु का वेश धारण कर लेते थे, कभी जो है राक्षस बन जाता था। तो इस तरह से मायावी इसी को कहा जाता है। तो जब तब वे आधमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे, और ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे उसमें वह राक्षस बाधा पहुंचाते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। अब क्या होता है, तीनों वनवासी मुनि जो है अत्रि से विदा लेकर चल पड़ते हैं दंडक वन की ओर। कौन, राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन की ओर चल पड़ते हैं। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडक कारण्य घना था, मतलब बहुत ही घना जंगल था। पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण था। बहुत सारे पशु पक्षी थे, वनस्पतियां उसमें बहुत जो है
घना था। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। अनुष्ठानों में जो भी वहाँ पर यज्ञ होता था उसमें विघ्न डालकर राम को विघ्न डालते थे। तो राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो दंडक वन में, तो वहाँ पर जो भी ऋषि मुनि थे बहुत ही प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी, और सीता जो है दैत्य का किस तरह से संहार हो, विनाश के बारे में दूसरी तरह से सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करें, उन्हें न मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। तो सीता क्या थी, माँ है, सीता तो जगत जननी है। उन्हें दया आती थी कि इतना रावण आतताई था फिर भी उनके अंदर दया की भावना थी। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे। वहाँ पर क्षरभंग मुनि का आश्रम था, वहाँ पर पहुँचते हैं। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा कि राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। अब क्या हुआ था, बहुत ही दुखी हो गए थे। राक्षस के आतताई इतना वहाँ पर बढ़ गया था कि ऋषि मुनि सब परेशान हो गए थे और बहुत सारे ऋषि मुनियों को मार दिया था। कौन? राक्षस जो था। और वहाँ पर जो हड्डियों का ढेर था उसको कुछ ऋषि मुनि जो वहाँ पर बचे हुए थे तो उस ढेर को दिखा रहे थे। अब वो लोग ये कह रहे थे कि अब यहाँ पर रहना असंभव हो गया है, क्योंकि कभी भी यह राक्षस पहुंचकर किसी को भी मार डालता है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह ऋषि पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा, और मुनि राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने के लिए कहते हैं। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशाल काय गिद्ध मिला। अब जब पंचवटी के मार्ग में राम पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत ही बड़ा एक गिद्ध मिला, जटायु, जिसका नाम क्या था? जटायु नाम था। यह आपको पूछा भी जाएगा। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। अब क्या हुआ, लक्ष्मण उसको मायावी राक्षस समझा, क्योंकि राक्षस कोई भी रूप धारण कर लेता था। तो लक्ष्मण धनुष उठा लेते हैं। तो जटायु उस पर कहने लगा कि हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। अब क्या होता है, वहाँ पर बहुत ही सुंदर लक्ष्मण जी पंचवटी में एक सुंदर सी कुटिया बनाए हैं। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ उपस्थित हो गया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरन घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे, और राम जितने भी वहाँ पर राक्षस थे उसका हमेशा संहार करते रहे, उसे मारते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। अब ऋषि मुनि लोग वहाँ पर जो थे तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे, वे लोग नियमित रूप से तपस्या करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते हुए। तो एक दिन क्या हुआ, राम और लक्ष्मण सीता
जो है कुटी के बाहर बैठे हुए थे और वहाँ पर जो पेड़ पौधे थे उसको निहार रहे थे, उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो रहे थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आ जाती है। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा। अब क्या कि शूर्पणखा जो थी इतनी सुंदर नहीं थी, उसका विकृत चेहरा था क्योंकि वह राक्षस कुल की थी। मुंह पर झुर्रियाँ थी। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त थी, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से क्या की, सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा को पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी बनाकर स्वीकार करो। तो राम क्या करते हैं, राम मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। अब राम से शूर्पणखा जो है शादी करना चाहती थी, लेकिन राम क्या किए हैं, वहाँ जो सीता माँ है उनके तरफ इशारा करते हैं कि मेरी पत्नी है, इसलिए तुम लक्ष्मण के पास जाओ। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। अब लक्ष्मण क्या करते हैं, फिर शूर्पणखा को राम के पास भेज देते हैं। दोनों भाइयों के लिए खेल हो गया। शूर्पणखा उसके बीच भागती रही। अब क्या होता है, शूर्पणखा को बहुत ही क्रोध आ जाता है। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। अब वह भागती भागती खर और दूषण के पास जाती है। वे उनके सौतेले भाई थे, खरदूषण जो थे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। 14 राक्षस को जो है खरदूषण भेजता है। शूर्पणखा उसके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके, देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी, आश्चर्य उसको हो रहा था। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए हैं, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे हैं। अब यह सब दृश्य हो गया था। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ और राम में और जो खरदूषण है इसमें बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उसकी सेना धाराशाही मतलब हार गया। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे, जो पीछे पीछे चल रहे थे राक्षस, वह बचता है, वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वाले में एक राक्षस का नाम अकम्पन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। अकम्पन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं। अब अकम्पन जब पहुंचता है वहाँ तो बताता है कि राम जो है कुशल योद्धा है, उसके पास बहुत विलक्षण मतलब बहुत ही विलक्षण शक्तियां हैं, अद्भुत उनके पास शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। अब अकम्पन ही जो है इस बात का रावण को कहता है कि एक ही हो सकता है उपाय कि आप सीता का अपहरण कर लीजिए, यानी किडनैप कर लीजिए सीता को, इससे उसके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, तारका के पुत्र से। तारका का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था।
पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया। अब वो जो है मना कर रहा है मारीच कि आप सीता का हरण नहीं कीजिए, क्योंकि राम में अद्भुत शक्ति है, आप हार जाएंगे। ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची विलाप करती हुई। अब वहां पर शूर्पणखा पहुंच जाती है और विलाप करने लगती है, रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ। अब चुनौती दे रही है। अब जो है शूर्पणखा अपने भाई को अनेक तरह से बातें बोलकर उन्हें बाध्य कर रही है युद्ध करने के लिए। अब वह यह भी कह रही है कि तुम्हारे महाबली होने का क्या लाभ है, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अतीव सुंदरी बताया। अब रावण के सामने यह बताती है कि सीता बहुत ही सुंदर है। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए, मतलब रानी बनाकर उसे रखना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। अब जो है मारीच चाह रहा था कि सीता हरण जो उसके मन में है करने का, किडनैप करने का, यह सब विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी। उसने डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा, राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दें, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हें मृत्यु निश्चित है। अब उसको इस तरह से बाध्य कर देता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने का हिरण का रूप धारण कर लिया। अब मारीच क्या करता है, सोने का हिरण का रूप धारण कर लेता है। कुटी के आसपास भागने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिप गया था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था, लेकिन राम जो है समझ रहे थे कि यह जो है मायावी हिरण हो सकता है। वह वन में सोने का हिरण, लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा। अब राम को थोड़ा इस बात का मन में दुख हो गया कि इतना दिन से सीता दुख उठा रही है, वन में जो है इतना कष्ट सह रही है, तो एक ही बात अगर हिरण मांग रही है, हिरण पकड़ कर लाने के लिए, तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रवास के दौरान मतलब अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसना, इसको प्रवास कहते हैं। तो सीता तो यहाँ राम के साथ बन बन फिर रही है, तो इसीलिए उसकी इच्छा को पूरी करनी चाहिए। राम के मन में ऐसा विचार आया। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी, लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े थे। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जब राम हिरण पकड़ने जा रहे थे तो लक्ष्मण को संकेत दे दिए कि सीता की रक्षा करना, और जब तक मैं नहीं लौटूं तब तक तुम यहीं पे रहना। और लक्ष्मण क्या करते हैं, सीता कुटी में थी और लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो जाते हैं। तो इसमें जो है बच्चों इतना ही बताया गया है, और आगे बताया जाएगा कि किस तरह से रावण जो है सीता का हरण कर कर ले जाते हैं। तो यह सब आगे आप लोगों को बताया जाएगा।
तो इस पाठ में अभी इतना ही दिया गया है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवजी नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।